सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, बीजेपी ने उससे क्या सवाल उठाए। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बीजेपी ने हमला किया है और यह हमला इस बात को लेकर किया है कि राधे राधे कहने से सीएम सुक्खू हिचकिचाए, ऐसा बीजेपी का कहना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बीजेपी का करारा हमला। बीजेपी का कहना है कि राधे राधे कहने से हिचकिचाए सीएम सुक्खू। बीजेपी ने इस ताल्लुक से एक वीडियो भी जारी किया है। बच्चों से राधे राधे बोलने में सीएम सुक्खू हिचकिचा गए, ऐसा कहना है बीजेपी का। कांग्रेस को सनातन से इतनी नफरत क्यों, बीजेपी ने यह सवाल उठाया है। सुक्खू ने बच्चों से कहा राधे राधे या नमस्कार, बीजेपी ऐसा कह रही है। सुक्खू से बच्चों ने कहा राधे राधे, ऐसा कहा जा रहा है कि सुक्खू ने राधे राधे कहने से हिचकिचाहट दिखाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बीजेपी का हमला, राधे राधे कहने से हिचकिचाए सीएम सुक्खू, बीजेपी का ऐसा आरोप है। बीजेपी ने जारी किया सीएम सुक्खू का वीडियो, बच्चों से राधे राधे बोलने में हिचकिचाए सुक्खू, ऐसा बीजेपी का कहना है। कांग्रेस को सनातन से इतनी नफरत क्यों है, बीजेपी यह सवाल उठा रही है। सुक्खू ने बच्चों से कहा राधे राधे या नमस्कार, बीजेपी ने यह सवाल उठाया है। सुक्खू से बच्चों ने कहा राधे राधे। आप देखिए, ये वो वीडियो है जिसे बीजेपी ने जारी किया है और इस वीडियो के सहारे से बीजेपी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमले कर रही है। राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की बोलते, राधे राधे की बोलते, राधे राधे की नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे की बोलते, राधे राधे की बोलते। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सनातन विरोधी मानसिकता को व्यक्त करता है। माननीय सुक्खू जी, बच्चों द्वारा राधे राधे बोलना आपको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि सरकार बनने के बाद भी आपका वक्तव्य आया था कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदू बहुल प्रदेश के सनातन को आप हरा करके सत्ता में आए हैं। तो आपने सुना, ये वो वीडियो है जिसे बीजेपी ने जारी किया है और उसके बाद बीजेपी का ये आरोप है कि सुक्खू सरकार जो है, या खासतौर से सुक्खू यानी सुखविंदर सुक्खू, आखिर ऐसा उनका रवैया क्यों है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है एक तो हमारे संवाददाता मौजूद है रणवीर शिमला से, उसके अलावा संदीप्ति भारद्वाज प्रवक्ता बीजेपी और कौशल मुंगटा सरकार के प्रतिनिधि। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं थोड़ा इस बारे में थोड़ी डिटेल जानना चाहूंगा। रणवीर, आपसे जानना चाहता हूं कि पूरा मामला है क्या दरअसल? जी हाँ, देखिए, बड़ी बात तो इसमें यह है कि जिस तरह से भाजपा ने सवाल उठाए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वीडियो पूरा नहीं है और उसके आगे क्या बातचीत हुई होगी। एक थोड़ा सा हिस्सा इसका वायरल हुआ था और ये शुक्रवार का सुबह का वीडियो है, जब मुख्यमंत्री जो है सुबह सुबह सैर करने यहाँ धर्मशाला में निकले थे, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। और बड़ी बात इसमें है कि शुक्रवार के दिन भी सदन चला है, लेकिन सदन के भीतर भाजपा के किसी भी विधायक की तरफ से ये मुद्दा नहीं उठाया गया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल जो है बहुत सारे पूछे गए मुख्यमंत्री से, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मुद्दा इसको अब तक नहीं बनाया गया। और जहां तक तथ्यों की बात है, तो तथ्य तो यही है कि पूरा इस वीडियो में आगे क्या था, मुख्यमंत्री ने क्या बात की, क्यों ये सारी चीजें कही और उन्होंने उनका कहने का मतलब क्या था, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी बात कही होगी जो आपके धर्म के विरुद्ध जाता हो, ये आम धारणा है। लेकिन बीजेपी को लगता है, बीजेपी की अपनी सोच है और
शुक्रवार का दिन था, फिर उसके बाद शनिवार हो गया, आज रविवार हो गया। तो आज के दिन भाजपा की तरफ से मुद्दा उठाया गया और अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकल कर आता है, मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या था। लेकिन सवाल भाजपा की तरफ से इसमें उठाए गए हैं तो जाहिर सी बात है, मुख्य विपक्षी दल है तो भाजपा ने अपनी बात इस पर रखी है, तो ये मुद्दा भाजपा जो है वो बना रही है। लेकिन आम लोगों के बीच से कोई ऐसी राय निकल कर नहीं आई है। सोशल मीडिया पे जरूर इसमें जो है मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की गई है। जी ठीक है, ओके। अब चूंकि संदीप भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनसे जानना चाहता हूं, संदीप जी क्या कहेंगे इस पर? दरअसल बीजेपी यानी आपकी पार्टी जो है इस मुद्दे को, इस विषय को एक मुद्दे के तौर पर सामने क्यों ला रही है? क्यों लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है जो नहीं होना चाहिए? के बीच में रखा और जिसको आपने बहुत आज बेखूबी से उठाया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय सुक्खू जी हमेशा अपनी नेशनल लीडरशिप को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। उनको लगता है कि दिल्ली दरबार उनका खुश हो जाएगा और उनकी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो बनी रहेगी, उस पर कोई छेड़छाड़ दिल्ली की लीडरशिप नहीं करेगी। जहां तक बात इनके वक्तव्य की है, पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी, जो कि बहुत कम मार्जिन से 0.2% से ये लोग जीते, और जीतने का कारण भी ये रहा कि इन्होंने जो है जो महिलाओं को जो 1500 रुपए देने की बात नहीं, इस वीडियो के बारे में बताइए ना, इस वीडियो में क्या हुआ? इस वीडियो में बीजेपी को आपत्ति क्या है? ये हुआ कि जब सुबह वो यात्रा पे घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक में गए और जब बच्चों ने, आपने वीडियो में देखा होगा, बच्चों ने उनके पांव छू करके उनको राधे राधे कहा, तो उन्होंने कहा कि राधे राधे क्यों बोलते हो, नमस्ते बोलो। आप मुझे बताओ कि क्या इनके ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि राधे राधे मत बोलो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने यही बोला कि राधे राधे क्यों, नमस्ते क्यों नहीं, ऐसे नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। आप वीडियो संदीप चलाओ, जी देखो, बिल्कुल नहीं बोला। आप वीडियो चलाओ और देखो क्या बोला है। बिल्कुल चलाओ, बिल्कुल चलाओ, अभी चलाओ। क्या बोला है? अच्छा, एक सेकंड, कौशल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा समय दूंगा इसको जस्टिफाई करने का, इसको डिफेंड करने का। संदीप जी अपनी बात थोड़ी पूरी कर ले, जरा सा इनको समय दे दीजिए। हाँ संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्या बोला उन्होंने? जी, इनकी मानसिकता निश्चित रूप से सनातन विरोधी है। इस वीडियो को लेकर के ही मैं बात कर रहा हूं कि अगर बच्चों ने राधे राधे बोला तो वो जवाब राधे राधे से क्यों नहीं दिया? वो हिंदू हैं या वो क्रिश्चियन है, या अपने आप को क्रिश्चियन माने वो, या अपने आप को मुस्लिम माने, अगर वो हिंदू हैं तो राधे राधे का जवाब राधे राधे से क्यों नहीं हुआ? ये बात करने की क्या आवश्यकता है कि भी नमस्ते बोलो? सोचने की बात है ये। उसका कारण क्या है कि अपनी नेशनल लीडरशिप। ओके, लेट मी हैव फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम कांग्रेस आल्सो प्लीज। हाँ, मैं आपके पास आता हूं, कौशल मुंगटा जी, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि राधे राधे के जवाब में राधे राधे क्यों नहीं बोला सीएम ने, आप जवाब दीजिए। देखिए मैं तो इतना जानता हूं, जागते हुए सुक्खू, सोते हुए सुक्खू, दिन को सुक्खू, रात को सुक्खू, इनकी जो है बोलती बंद है सुक्खू साहब के नाम से। भाजपा की पूरे भाजपा को तितर बितर कर दिया सुक्खू साहब ने। इनको तो सपने ही सुक्खू साहब के आते हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी धाकड़ लीडरशिप है जिन्होंने पूरा अपनी कंट्रोल है सरकार के ऊपर। ऐसा जयराम ठाकुर जी के समय नहीं था। रही बात राधे राधे की, मुझे नहीं लगता कि इतनी तंग सोच की, मतलब विपक्ष इतनी तंग बात पर, इतनी छोटी बात पर राजनीति करना, मुझे लगता है इतना गिरा हुआ स्तर ना कभी भाजपा का और हमारी जो है सत्ता का पहले रहा है, ना पार्टियों का आज से बाद कभी रहेगा, जितना वर्तमान समय में जो है हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़ करके इन छोटी छोटी बातों पर उलझ कर रह गए हैं। अब सुनिए मेरी बात। संदीप जी कह रहे थे भाई, सुक्खू साहब ने कहा कि राधे राधे क्यों बोलते हो, नमस्कार क्यों नहीं बोलते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ठीक कहा रणवीर जी ने कि पूरी वीडियो क्यों नहीं चलाते। उन्होंने बच्चों से जो उनके पूछने का तात्पर्य था, जब किसी ने राधे राधे बोला, उन्होंने बोला कि आप नमस्कार या राधे राधे, मतलब कि पूछने का तात्पर्य यह था, कुछ लोग श्री कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग हरिओम बोलते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं जब मिलते हैं, ये हमारा तरीका है मुलाकात का। तो उन्होंने उनका जानने का था कि राधा स्वामी होते हैं, वो लोग अलग बोलते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शैव होते हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। रही बात कांग्रेस के हिंदू धर्म के प्रति विचार की और सनातन के प्रति प्यार की, तो एकमात्र कांग्रेस वो सरकार थी, हमारी जो सरकार थी, जिन्होंने
धर्मांतरण के खिलाफ जो है कानून लाया पूरे देश के अंदर। कोई माइकालाल मुख्यमंत्री नहीं ला पाया आज तक, कोई माइकालाल ऐसी कोई सरकार नहीं हुई देश के अंदर जिसने धर्मांतरण के ऊपर कानून लाया। वो हिमाचल की कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने धर्मांतरण के ऊपर कानून लाया। संदीप जी कान खोल के सुन लो, अपने कान खोलो। किसने लाया? हमने लाया, कांग्रेस ने, हमने लाया। और सुक्खू साहब वो मुख्यमंत्री है जो नवरात्रों के दिन कन्या का पूजन करते हैं। जब गौ पूजा करनी होती है तो अपने जो है मुख्यमंत्री आवास पे गौ की पूजा करते, गाय की पूजा करते हैं। एफआईआर क्यों नहीं हुई? इनको रोकिए, मेरे बीच क्यों बोल रहे हैं ये? ठीक है, इनको रोकिए विशाल जी, मुझे बोलने दीजिए। कौशल जी, अरे चुप रहिए कौशल जी, जब सुक्खू जी मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपको ही बोलने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। अगर हमने आपको बुलाया है तो आपकी बात सुनने के लिए तो बुलाया ना, आपको समय एक मिनट दीजिए मुझे। संदीप भारद्वाज जी से मैंने पहले पूछा, अब मैं मुक्ता जी से पूछ रहा हूं, तो कौशल मुक्ता जी अपनी बात पूरी कर ले संदीप जी, फिर अपना जवाब दे दीजिएगा। मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा कि आपने उनकी पहचान बताई, आप कह रहे वो राधे राधे क्यों नहीं बोलते, तो अगर उन्हें नमस्ते के लिए बोला भी है, मान लीजिए, मैं ये सवाल सिर्फ रखता, तो क्या नमस्ते कोई और बोलता है? क्या नमस्ते उस पहचान के लोग नहीं बोलते जो आप कहना चाहते हैं? मुक्ता जी बात कर ले पूरी, फिर आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जी कौशल जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो मुख्यमंत्री है जो अपने हर हिंदू त्योहार, हर सनातन त्योहार पर, चाहे वो नवरात्र होती है तो कन्याओं की पूजन करते हैं अपने मुख्यमंत्री आवास पर, जब गौ पूजा करनी होती है फिर गाय की पूजा करती है। और भाजपा वो पार्टी है जो आज जो हमारा बीफ का जो एक्सपोर्ट करने में ना जी दूसरे नंबर पर आ गए हम पूरे वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पर। ये बात कौशल मुंडा नहीं बोल रहा, ये बात शंकराचार्य बोल रहे हैं जो सनातन धर्म की सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, मैं नहीं बोल रहा ये बात। अब रही बात नमस्ते करने की, राधे राधे बोलने की, और या फिर किसी को जय श्री राम बोलने की, या किसी को जो है कोई भी तरीके से आप संबोधन कर सकते हैं, इस पर राजनीति करने का क्या विषय है? आप इनसे ये पूछिए कि आप जो सरकार जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, क्या आपके मन में एक बारी भी ये ख्याल नहीं आया कि वो कांग्रेस जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून ला सकती है हिमाचल के अंदर, आज तक नहीं लाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी सरकार ने? ठीक है, ये बात आप कह चुके हैं, ये बात आप पहले कह चुके हैं। एक भी सरकार नहीं ला पाई, ये बात आप कह चुके हैं। हमारी सरकार लाया। संदीप जी का इस पर रिएक्शन लेता हूं, उससे पहले लेकिन मैं फिर से बजाना चाहूंगा अपने जो रिपोर्टर है उनके पास, चूंकि देखिए रिपोर्ट जो सामने आ रही है, रणवीर जो प्रश्न उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पूरा वीडियो यानी उसके आगे पीछे क्या बात हुई है, जब तक उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं समझेंगे तब किसी एक पिन पॉइंट करके किसी वाक्य को उठा लेना, इससे हो सकता है कि कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो। रणवीर, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं। आपने जो पहले ये सवाल उठाया कि ये पूरे वाक्य को या पूरे वीडियो को सामने नहीं रखा गया है, क्या इसमें ऐसी बात हो सकती है? और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सुखदेव जी ने कहा है कि सुखदेव जी ने कहा कि राधे राधे क्यों बोलते हो, नमस्कार बोलो, मान लीजिए क्या ऐसा उठाया भी जाए, तो क्या नमस्कार किसी दूसरे धर्म का यह आचार व्यवहार है? देखिए, इसमें जो मैंने आपसे जो कहा है कि जो ये वीडियो है ये अधूरा आया है, और ये इसको वीडियो को बनाने वाले कौन थे? मुख्यमंत्री के साथ जो लोग होते हैं उन्होंने वीडियो बनाया होगा, उसी के बाद से यह जारी हुआ। सवाल तो तब उठाए जाते हैं कि सही मायनों में आखिर बोला क्या गया था। अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात बोली गई होती जो स्पष्ट रूप से समझी या देखी जाती तो तब तो जो है सवाल जायज था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर जो है भाजपा को सवाल उठाने चाहिए थे या इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री का आशय क्या था। बड़ी बात यह है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुखू सरकार पर जो है सवालिया निशान है, उनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, हाँ। शंकाएं हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सबसे बड़ा जो अभी चल रहा है बेरोजगारी का सवाल है, गारंटियों का सवाल है, 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई ऐसा जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ऐसा कोई संगठन सड़कों पर नहीं उतरा है जिसने सवाल उठाए हो इसको लेकर, या मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी ने कोई धरना प्रदर्शन किया हो। तो 2 दिन बाद भाजपा की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। खैर, विपक्ष है, इनका जो है अपने मुद्दे हैं, अपनी बात इन्होंने रखी है, सवाल उठाए तो जरूर इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब इस पर आता है। ऐसा करता हूं ना, अभी हमारे साथ जो कि मौजूद है संदीप भारद्वाज जी, और मुझे लगता है कि जब बीजेपी ने इस वीडियो को अपलोड किया या इसको चर्चा में लाया और इस पर सवाल उठाए हैं, तो मुझे लगता है संदीप जी आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा, आगे पीछे भी उन्होंने क्या बोला, क्या बात हुई बोला होगा। अगर आप बताना चाहते हैं, बता सकते हैं तो बता दीजिए कि पूरी बात क्या हुई थी। सिर्फ एक वाक्य बीच का लेने से हो सकता है भ्रम की स्थिति पैदा हो रही हो। निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है
कि जब भी कोई राम का नाम लेता है या कृष्ण का नाम लेता है, राधे राधे बोलता है, तो इनकी पेट में मरोड़ आ जाती है। इनको लगता है कि सामने से कोई व्यक्ति राधे राधे बोल रहा है। अब ये तो कौशल सामने से मुक्ता कोई जी राम राम बताएंगे कि बोल रहा है। मरोड़ आती है या नहीं आती है या क्यों आती है, तो भाई आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं। राधे राधे का जवाब राधे राधे से क्यों नहीं, नंबर एक। अरे नंबर आपका दो बात ये है कि भाजपा का तो सुन पहले भी लीजिए, बात रोजी रोटी ही जब इनकी प्रदेश की श्री सरकार राम जी को बनी बदनाम थी, करने से चल तो रही है। सुक्खू जी का इनकी बयान रोजी ये रोटी था ही हिंदू धर्म कि के हम नाम पर चल हिमाचल रही है। प्रदेश के हम नहीं करते ऐसा काम, 97% हिंदू हम समाज नहीं है को आप लोगों की तरह हरा जो है के अपने धर्म को जो है बदनाम उसका करने कारण वाले ये नहीं लोग। था। उसका कारण ये था कि जो इनकी शर्म कांग्रेस की कीजिए, नेशनल लीडरशिप है, शर्म जो कीजिए, कभी भी हिंदू पक्ष जो की नहीं रही है, उसको अपीज करने का ये तरीका है और कुछ नहीं। बिल्कुल और ये गलत। व्यक्ति तो वो रहे हैं जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के जो घर बने हैं हिमाचल में। अरे उसके जब सर, वो अरे रिबन करके संदीपनी पूरे प्रदेश जी में बात मुद्दे इन्हीं पर के नाम की कीजिए। रोटियां सेकते रहे हम हैं। लोग तो खुद और आपको सुक्खू बिचौलियों जी से की कम जो नहीं आप मानते बोल रहे हैं हिंदू कि धर्म मंदिर में। पूजा थोड़ा करते हैं, कम घर में कीजिए अपनी घंटी इस बजाते जो हैं। है अगर गलत वो बात मंदिर को, में थोड़ा पूजा शर्म करते हैं, घर कीजिए। में आप किस घंटी बात पर बजाते बहस हैं। कर रहे हैं? अरे कितने ये मुद्दे थे नमस्ते बात का करने के लिए जवाब विपक्ष नमस्ते के से पास। होगा, गुड आप मॉर्निंग का क्यों जवाब देश गुड की जनता मॉर्निंग को, से प्रदेश की होगा। जनता को राधे राधे धार्मिक का जो है जवाब उन्माद राधे की राधे तरफ से ले क्यों जाना नहीं? चाहते हैं? आप क्यों साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात नहीं मोक्ता करते? जी, और सुन मोक्ता लीजिए, जी, सुन नमस्ते लीजिए। का जवाब नमस्ते, गुड मॉर्निंग का जवाब गुड संदीप मॉर्निंग। जी, अरे राधे संदीप राधे का जी, जवाब राधे राधे तंग क्यों सोच नहीं? को संदीप छोड़ जी, दीजिए, मेरा बुझिए सवाल यहाँ आप, पर एक सुन ये लीजिए। होगा कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई नमस्ते से आपको क्या दिक्कत है, आप नमस्ते या नमस्कार को दिक्कत आप स्वीकार नहीं है। करते हैं क्या? तो मैंने इस पर आप क्या मैंने कहेंगे कभी फिर? नहीं कहा कि हमको नमस्ते से दिक्कत ये है। देखिए, ये हमें मैंने यहाँ पर कहा जी, कि राम राम का जवाब राम कौशल, राम से, कौशल नमस्ते का कौशल जवाब सवाल, नमस्ते कौशल से, बीजेपी का गुड सवाल ये है कि मॉर्निंग का राधे जवाब राधे के गुड जवाब मॉर्निंग राधे से। राधे क्यों नहीं? तो राधे राधे का लेकिन जवाब हाँ, राधे राधे से क्यों जी नहीं? जी कौशल, सर, हमारा देश इतनी विभिन्नताओं का देश है, इतने धर्मों और जातियों और पंथों का देश है। यहाँ पर इतनी तंग सोच के लोग कभी नहीं थे। यहाँ तो बड़े दिल वाले लोग रहते थे। मैं आज वर्तमान भाजपा को, ना बुरा मत मानिएगा, मैं वर्तमान भाजपा को हिंदू धर्म में बिचौलियों से ज्यादा कुछ नहीं मानता। ये सिर्फ हिंदू धर्म को राजनीति के नाम पर यूज करते हैं, सनातन धर्म को सिर्फ वोट बटोरने का माध्यम समझते हैं। और मुझे नहीं लगता धर्म किसी का बड़ा व्यक्तिगत मामला होता है। ये बहुत ही अंदर की चीज है। आदमी धर्म को अपने मन में रखता है, अपनी बात करता है, अपने भगवान से उसका अपना संपर्क होता है। कोई मुझे नमस्ते कहे, कोई मुझे श्री राम राम कहे, कोई मुझे राधे राधे कहे, मैं उसको जो मेरे मन में फर्स्ट विचार आएगा 5 सेकंड में मैं वो चीज बोलूंगा। अब ये लोग, मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बातों पर राजनीति करके क्या झंडे गाड़ने जाते हैं। अरे 28 स्टेटों में, 25 स्टेटों में तुम्हारी सरकार है, 25 स्टेटों में तुम्हें, अब तुम क्यों गौ हत्या नहीं रोकते? तुम क्यों धर्मांतरण का कानून नहीं लाते? अरे छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए संदीपनी जी। आपकी सरकार अरे संदीपनी जी सुनिए, छोड़ दीजिए। तो बड़ी बात आप लोग तो जीत ही धर्म और जाति के नाम पर लड़वा के रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात को, हम चाहे शून्य हो जाएंगे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, करने के लिए सुन सारे कार्य कर रहे लीजिए। हैं। हम अगर शून्य हो जाएंगे, हम तब भी धर्म पर, जाति पर वोट नहीं मांगेंगे। हम अगर पूरे देश में एक भी सरकार नहीं बचेंगी, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष, हमारी जो विचारधारा है, महात्मा गांधी की विचारधारा है, लोगों को साथ लेने की विचारधारा है। मुस्लिम लीग है अब इसको आप मुस्लिम लीग के साथ तुमने सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग के साथ तो पहली सरकार भाजपा ने बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। अरे क्यों भूल जाते हो संदीप भारद्वाज जी, किसने बनाई थी? मुस्लिम लीग के साथ देश के अंदर पहली सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर बनाई थी, और संदीप भारद्वाज की पार्टी ने बनाई थी। संदीप भारद्वाज की पार्टी भाजपा ने बनाई थी पहली सरकार मुस्लिम लीग के साथ, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। और बोलना चाहते, सुनना चाहते हैं आप कुछ मुझसे? बात का जवाब दीजिए आप। इस बात का मैंने दे दिया जवाब। अगर आप सनातन प्रेमी हैं, अभी एक मिनट, अच्छा मैंने एक सवाल किया था, संदीप जी ने उसका जवाब नहीं दिया। जिस वीडियो को आपने इतना रिसर्च करके उसे अपलोड किया है, मैंने आपसे पूछा था कि उसके आगे पीछे क्या बातें हैं, बता दीजिए। आप नहीं बता पा रहे, आगे पीछे ये आप बताना नहीं चाहते। मिले, उनसे बातचीत की, और जब उन्होंने राधे राधे कहा तो उसका उन्होंने जवाब आपके सामने दिया। इतनी सी बात हुई और उसके बाद वो आगे चले गए। यही सवाल कौशल मुक्ता जी से। कौशल मुक्ता जी, आपने वीडियो देखा होगा, जैसा हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि ये जाहिर सी बात है कि सत्तार के लोग या पार्टी के लोगों ने वीडियो बनाया होगा। तो अगर उसमें पूरी बात आगे पीछे है तो वो क्या थी? क्या आपने देखा, आपने सुना? कौशल मुक्ता जी, कौशल मुक्ता, आपने सुना वीडियो को? क्या था उसमें, पूरी बात क्या थी? पूरी वीडियो सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। हमारे पास तो नहीं है, जिन्होंने एडिट किया। मैं तो आपसे इसलिए जानना चाहता हूं, चूंकि एतराज भी आप ही को है, जवाब भी आप ही दे रहे हैं, तो आप बताइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जितनी वीडियो हमारे सामने है उसमें कहीं से नहीं लगता कि सुक्खू साहब जो है सनातन विरोधी है। वो तो मां हटेश्वरी के भक्त है। मेरे वार्ड में जब आते थे तो हटेश्वरी माता के पास आते हैं। हम स्वयं महासु महाराज के भक्त हैं, महासु महाराज के पास वो आते हैं। वो हमारे 100 करोड़ रुपए उन्होंने शक्तिपीठों के लिए दिया है। 100 करोड़ रुपए, आप सोच सकते हैं इस बात को। अरे संदीप जी, आपके अंदर तो पेशेंस ही नहीं है।
आप तो इतनी पेशेंस क्यों नहीं है आपके अंदर सुनने की? आप मुझे मौका की बताओ, सुन लीजिए, क्या आप कुंठा से चिंतपूर्णी क्यों में भरे हुए हैं? हवन करने के लिए आप कुंठा से क्यों भरे हुए हैं? की विरोध की बात है, आप कुंठा से क्यों भरे हुए हैं? अरे सर प्यार कीजिए, मैं छोटा भाई हूँ आपका। सुन लीजिए, मैं बोल दिया ना, लगा दिया। अरे सर मैं अगर सुन आपको लीजिए, चिंतपूर्णी सुन में पूजा लीजिए। करनी है तो 51 रुपए की रसीद काटनी पड़ेगी। अरे सर, अरे सर, सर, आप लोग सुन लीजिए, मैं जरा जी सुन लीजिए। हाँ, बोलिए, आपको बोलिए। राधे राधे सुनना है, राधे राधे भी मैं बोलता हूँ, जय श्री राम भी हम बोलते हैं, हम जय माता दी भी बोलते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, हम दूसरे धर्मों के लोगों को भी प्यार से देखते हैं। आप लोग कट्टरता सिखाते हैं, आप लोग कट्टरता सिखाते हैं, आप मानवता के नाम पर आप लोग जो है धर्म, हिंदू धर्म को, ठीक है, मैं रणवीर मैं आपके पास आना चाहता हूँ थोड़ा। अगर हमारे जो मेहमान है वो हमें थोड़ा सा समय दें। रणवीर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो जिन लोगों से मिल रहे थे वो बच्चे थे, वो स्टूडेंट थे। और जब स्टूडेंट होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के तौर पर भी सिखाई जाती हैं। क्या कहीं सुक्खू साहब ने ये समझा कि पहले हम बच्चों को ये शिक्षा दें या ये समझाएं, सिखाएं कि कोई आ रहा है, मिल रहा है तो पहले उसको हम नमस्कार करें? रणवीर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कुछ ऐसा हुआ होगा? ये सबको पता है कि राधे राधे या जय श्री राम या जय कृष्ण कई तरह से, जैसा अभी बता रहे पर मुक्ता जी, कि एक दूसरे को हम अलग अलग जगहों पे आप देखें तो एक दूसरे का अभिवादन लोग करते हैं, या तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा रणवीर? क्या वो सिखाने के तौर तरीके के अंदाज पर कि बात ये करनी चाहिए कि पहले आप मिले तो नमस्कार करें या नमस्ते करें, क्या ये बात हुई होगी? देखिए वैसा बिल्कुल साफ और सीधी सी बात इसमें है। जब हम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, वीडियो भी पूरा नहीं आया है, तो किसी की मंशा पर क्या सवाल उठाया जा सकता है कि मंशा क्या रही होगी, आगे पीछे बातचीत क्या की गई होती। यहाँ पर जो है जो मूल सवाल है, सवाल ये है कि ये विषय नहीं है। धर्म जो है वैसे भी निजी मामला होता है। भाजपा मुख्य विपक्षी दल है। 4 दिसंबर को यहाँ पर सरकार के खिलाफ रैली रखी गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार को घेरा जा सकता है, वो सवाल पूछे जाने चाहिए। अब एक आधे अधूरे वीडियो को लेकर आप मुद्दा बनाएंगे तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि उनकी मंशा क्या रही होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये हिमाचल की जो जनता है वो बहुत समझदार है, वो जानती है कि सरकार से क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, अभी मुद्दा क्या है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो ज्यादा भाजपा को इस बात पर लगानी चाहिए कि सरकार को घेरने का जो जिम्मा हिमाचल की जनता ने दिया है उसको निभाना चाहिए। अब किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है किसी को, तो अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ निकल कर आता है। मुझे तो लगता है कि शायद ये मुद्दा जो है उसी दिन खत्म हो गया था, वरना अगर इतनी बड़ी कोई बात होती तो यहाँ पर सत्र लगा हुआ है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, सवाल क्यों नहीं उठाया? एक धुरंधर जो भाजपा के विधायक है वो सदन के भीतर है। जी बिल्कुल, सदन में सवाल क्यों नहीं उठाया, एक सवाल बनता है। चलिए इस सवाल को मैं पूछ ही लेता हूं संदीप जी से। संदीप जी, छोटा सा सवाल है, अगर छोटा सा जवाब दे तो बेहतर होगा। सदन में आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया अगर बीजेपी को वाकई इतनी ज्यादा ये आपत्तिजनक बात लगी? ये शुक्रवार के सुबह का मुद्दा था। उसके बाद शनिवार और इतवार 2 दिन के लिए विधानसभा जो है बंद हो गई। जहां तक बात बार बार जो बात कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आप उन बच्चों की वीडियो को देखो तो उन्होंने पहले मुख्यमंत्री उस पे हम लोग बात कर चुके प्लीज अब कितना और बात करूं? बात कर चुके, समय अब रहा नहीं। ये सवाल सिर्फ ये उठाया जा रहा है यहाँ पर, चूंकि हमारे रिपोर्टर बार बार कह रहे हैं कि सेशन जारी है, सदन जारी है, किसी और विधायक ने सदन में इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब ये तीसरे दिन या चौथे दिन इस वीडियो क्लिप को सामने लाया जा रहा है। अब समय हमारे पास नहीं रहा। मुक्ता जी, छोटा सा आपको दे पाऊंगा समय में। जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुक्खू साहब से इतना मत डरिए। जो मुद्दे हैं ना जनता के, उसको उठाइए। सबसे बड़ा सदन, सबसे लंबा जो है काम कार्यकाल इस वक्त जो है टाइम दिया है सुक्खू साहब ने विधानसभा में, आज तक की हिस्ट्री में इतना लंबा टाइम किसने नहीं दिया शीतकालीन सत्र में। मुद्दे उठाइए, सुक्खू साहब से मत डरिए। वो धाकड़ आदमी है, वो नहीं डरते आपसे, वो किसी से नहीं डरते, वो सरकार चलाना जानते हैं, 30 साल संगठन में रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको आते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं, जैसा रणवीर कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जन कल्याण के मुद्दे हैं, उन्हें अपोजिशन जो है उन्हें भी उठाएगा और उठाना चाहिए, और ताकि सही मानों में जन कल्याण जो है वो सर्वोपरि माना जाए। ये अभी हमारी बात सामने आई है। फिलहाल इस विषय को